हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल सरकार सर एकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 1 जो कि हमारा है मैथमेटिकल लॉजिक, जिसका आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आप लोग को वो लेक्चर देखना होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए गाइज क्या बोले यहाँ पे, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। हम लोग को ट्रूथ टेबल की मदद से प्रूफ करने के लिए बोले। अब देखिए गाइस प्रूफ तो हमने ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन वहां पे हम लोगों का अलग अलग तरीके से प्रूफ होता था, लेकिन ऐसा प्रूफ हमने इसके पहले नहीं देखे। यहाँ पे हम लोग को ट्रूथ टेबल की मदद से प्रूफ करना है। देखिए गाइस क्या बोले, हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी इस तरह से, निगेशन P एंड Q इक्विवेलेंस P और Q एंड निगेशन P, यानी कि हम लोग को ये पार्ट और ये पार्ट को आपस में क्या बताना है, इक्वल बताना है। अब बताए तो बताए कैसे, देखिए गाइस काफी सिंपल है। बस हम लोग को जैसे हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे बिल्कुल उसी तरह से इसका भी ट्रूथ टेबल बनाना है। बस यहाँ पे हमको बाद में शो करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास दो टाइप के स्टेटमेंट है, एक है P और दूसरा है Q। चलिए लिख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारे पास है P, दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है Q। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, सिंगल टर्म को कहीं निगेशन है क्या। तो देखिए सिंगल टर्म को कहीं निगेशन दिख रहा है क्या, तो ये दिख रहा है निगेशन ऑफ P। और देखिए सिंगल टर्म को कहीं पर निगेशन है क्या, ये निगेशन ऑफ P ऑलरेडी हमारा हो चुका है। इसके बाद अगला काम क्या था, छोटे वाले ब्रैकेट्स को टारगेट करना। अब छोटे वाले ब्रैकेट में कौन था, देखिए यहाँ पे ये एक छोटा ब्रैकेट बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे दो एलिमेंट्स के रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लोग इस पे बोल सकते हैं क्या रहेगा, निगेशन ऑफ P एंड Q। अगला छोटा ब्रैकेट कहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए ये एक छोटा ब्रैकेट दिख रहा है P और Q। मैंने बोला था क्रॉस चेकिंग के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जिन दोनों का रिलेशन बता रहे तो वो दोनों के दोनों आपके प्रीवियस कॉलम में अवेलेबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे निगेशन P एंड Q बनाए तो निगेशन P भी हमारे पास है, Q भी हमारे पास है। इधर P और Q बनाए तो P भी हमारे पास है, Q भी हमारे पास है। अगला कॉलम हमारा किसका रहेगा, तो अगला कॉलम हमारा रहेगा, देखिए अगला कॉलम P और Q हो गया, निगेशन P एंड Q हो गया। छोटे ब्रैकेट को निगेशन है क्या, नहीं है। अगला क्या है, कोई बड़ा पार्ट। बड़ा पार्ट में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है P और Q का निगेशन P के साथ एंड रिलेशन। क्या है हमारा, P और Q का निगेशन P के साथ हमारा कौन सा रिलेशन है, एंड रिलेशन है। एक बार क्रॉस चेकिंग, जैसे जिन दोनों का रिलेशन बताया वो दोनों अवेलेबल है क्या, तो P और Q भी अवेलेबल है, निगेशन P भी हमारे पास अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कॉलम्स को ने क्या नंबरिंग करना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम्स क्या बना है, ये हमारा पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। अब देखिए हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड बोले तो कौन सा कॉलम है, तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सा कॉलम है, ये वाला कौन सा पार्ट है, फोर्थ कॉलम। और हमारा राइट हैंड साइड कौन सा कॉलम दिख रहा है, तो राइट हैंड साइड कौन सा कॉलम दिख रहा है, पूरा का पूरा राइट हैंड साइड हमारा सिक्स्थ कॉलम दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को शो करना है फोर्थ कॉलम और सिक्स्थ कॉलम हमारा पूरी तरह से क्या बनेगा, सेम बनेगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग पहले करते थे ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल में क्या होगा, सबसे पहला पार्ट हमारे पास स्टेटमेंट कौन से P और Q। चलिए इनपुट दे देते। हमको पता है दो के लिए कैसा था, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अगला निगेशन P। निगेशन P में क्या होगा, P का निगेशन, ट्रू का निगेशन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। अपन लिखेंगे ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, निगेशन P एंड Q, इनका एंड रिलेशन। निगेशन P और Q इन दोनों का एंड रिलेशन। एंड रिलेशन याद है गाइस, एंड रिलेशन में हम लोगों ने देखे थे कि दोनों ट्रू रहा तो ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। अब देखिए निगेशन P और Q में, निगेशन P और Q में इन दोनों में दोनों ट्रू रहा तो ट्रू, ये देखिए दोनों ट्रू पे ट्रू। और कहीं पर दोनों ट्रू है क्या, नहीं, मतलब बाकी के पूरे क्या रहेंगे हमारे, फॉल्स रहेंगे। अगला देखिए क्या है, P और Q। अब P और Q बोले तो P और Q का हमारा और रिलेशन, और में कैसा था, दोनों फॉल्स रहा तो फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। अब देखिए और में P और Q दोनों फॉल्स रहा तो फॉल्स, देखिए ये है दोनों फॉल्स, दोनों फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सब हमारे क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। ये हो गया फिफ्थ कॉलम। और हमारा अगला कॉलम जो सिक्स्थ वाला क्या है,
P और Q एंड निगेशन P। P और Q किधर है, ये रहा, निगेशन P किधर है, ये रहा। इन दोनों का हमारा कौन सा रिलेशन, एंड रिलेशन। चलिए बनाते हैं इन दोनों का एंड रिलेशन। एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। दोनों ट्रू है क्या, नहीं है। दोनों ट्रू है क्या, नहीं है। ये देखिए दोनों ट्रू दिख रहा, दोनों ट्रू पे ट्रू। और कहीं पर दोनों ट्रू है क्या, नहीं है। मतलब रिमेनिंग पूरे के पूरे क्या रहेंगे, हमारे फॉल्स रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा ट्रुथ टेबल कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रूफ वाला क्वेश्चन था। प्रूफ वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमको देखना है हमारा ये LHS वाला और RHS वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए। अब LHS वाला पार्ट कौन सा था हमारा, कॉलम 4। RHS वाला पार्ट कौन सा था हमारा, कॉलम 6। अब देखिए क्या हमारा फोर्थ कॉलम और सिक्स कॉलम सेम है, तो बिल्कुल देखिए फोर्थ और सिक्स हमारा क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर कॉलम 4 इज इक्वल टू कॉलम 6 और कॉलम 4 कॉलम 6 इक्वल हो गया। मतलब ये जो पार्ट हो गया ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बोले तो निगेशन P एंड Q इक्विवेलेंस P और Q एंड निगेशन P। बस इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ होता है। तो एक तो सा काम है गाइस हमारा, क्लियर है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए क्या बोले, इधर भी हमारे पास वही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिख रहा है, हम लोग को प्रूफ करने बोले। पहले तो देखिए स्टेटमेंट कितने हैं, तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप का स्टेटमेंट है, एक है P और एक है Q। तो हम लोग भी यहाँ पे सेम वैसे ही लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, P, दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, Q। देखिए सिंगल टर्म को कहीं निगेशन दिख रहा है क्या, तो ये देखिए सिंगल टर्म को निगेशन क्या है, निगेशन ऑफ P। और कई सिंगल टर्म को निगेशन है कि ये वही सेम चीज हो गया, डबल लिखने की गरज नहीं पड़ती। अगला सिंगल टर्म को निगेशन हो गया छोटे ब्रैकेट्स। छोटे ब्रैकेट्स में कौन है, ये देखिए P और Q। तो हम लोग छोटा ब्रैकेट बना लेंगे, क्या हो जाएगा, P और Q। अगला कोई छोटा ब्रैकेट, तो ये है निगेशन P एंड Q। अगला छोटा ब्रैकेट हो गया। और कोई छोटा ब्रैकेट दिख रहा है क्या, नहीं। छोटे ब्रैकेट के बाद क्या है, कहीं छोटे ब्रैकेट को निगेशन है क्या, तो छोटे ब्रैकेट को निगेशन है क्या, ये देखिए दिख रहा है P और Q को निगेशन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे निगेशन ऑफ P और Q। देखिए सीक्वेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपने को ये पैटर्न एक बार समझ गया ना तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है। मेन है ये जो हम लोग बना रहे हैं ना फर्स्ट रो, ये बनाना। निगेशन P और Q हो गया। इसके बाद अपना क्या है, पूरा का पूरा, मतलब ये पूरा का पूरा बोले तो अपने जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है वो क्या है, निगेशन ऑफ P और Q। उसके बाद और निगेशन P एंड Q। देखिए जिन दोनों से बना है वो दोनों अवेलेबल है क्या, निगेशन P और Q बिल्कुल है, P एंड Q बिल्कुल है, निगेशन P एंड Q बिल्कुल है। अब यहाँ पे देखिए हमारा पूरा का पूरा बन गया और ये निगेशन P तो ऑलरेडी हमारे पास स्टार्टिंग में ही था। अब ये पूरा का पूरा हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। कॉलम्स को नंबरिंग कर दीजिए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कौन है, लेफ्ट हैंड साइड बोले तो सेवंथ कॉलम और राइट हैंड साइड बोले तो हमारा कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम। सेवंथ और थर्ड हमारा क्या होना चाहिए, सेम। चलिए करते हैं, क्या मिलेगा अपना, सेम उसी तरह से हम लोग ट्रुथ टेबल बनाएंगे। पहला TTFF, उसके बाद TFTF, इसके बाद P का निगेशन, P का निगेशन ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू। अगला काम P और Q, P और Q बोले तो P और Q का और रिलेशन, ट्रू ट्रू पे ट्रू, ट्रू फॉल्स पे ट्रू, फॉल्स ट्रू पे ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स। अगला क्या है, निगेशन P एंड Q, निगेशन P की तरह ये रहा, Q की तरह ये रहा। इन दोनों का एंड रिलेशन, एंड रिलेशन में दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब में फॉल्स, दोनों ट्रू ये रहा, दोनों ट्रू पे ट्रू। और कहीं पर है दोनों ट्रू नहीं, तो रिमेनिंग पूरे क्या रहेंगे, फॉल्स। अगला क्या है, P और Q का निगेशन, P और Q अवेलेबल था क्या, तो बिल्कुल था, उसका क्या करना है, हमको निगेशन करना है। करते हैं, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स एंड फॉल्स का निगेशन ट्रू। क्लियर। अब इसके बाद ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड निगेशन ऑफ P और Q ये रहा, राइट, और दूसरा निगेशन P एंड Q ये रहा। और इन दोनों का कौन सा रिलेशन है, इन दोनों का है और रिलेशन। अब इन दोनों का और रिलेशन, और रिलेशन में क्या था, दोनों फॉल्स है फॉल्स, बाकी सब में ट्रू, दोनों फॉल्स फॉल्स, दोनों फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू पे ट्रू एंड फॉल्स ट्रू पे ट्रू। अब देखिए ये हमारा बन गया 7 कॉलम और इस तरह से हमारा ट्रूथ टेबल होता है कंप्लीट। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है क्या। लेफ्ट हैंड साइड बोले तो क्या था हमारा 7 कॉलम, राइट हैंड साइड बोले तो क्या था हमारा 3rd कॉलम। 7th कॉलम और 3rd कॉलम सेम है क्या, तो देखिए फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, बिल्कुल सेम है। सेम है मतलब ये हमारा क्या हो गया प्रूफ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कॉलम 3 एंड कॉलम 7 इज इक्वल, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉलम 7 इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, कॉलम 3,
और अगर कॉलम 7 कॉलम 3 इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों हमारा क्या हो गया, उनका क्वेश्चन पूरी तरह से प्रूफ हो गया। बस इस तरह से कंप्लीट होता है गाइज ये क्वेश्चन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो गाइज अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा किस तरीके से करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिए और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन देखिए। देखिए गाइज यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन थर्ड वाला क्या बोले यहाँ पे हम लोगों को, P डबल इम्प्लाइज Q निगेशन ऑफ इतना बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है। कोई बात नहीं, बिल्कुल वही सेम लॉजिक हम लोगों को लगाने का है। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट कितने टाइप के, 2 टाइप के, पहला है P और दूसरा है Q। हम लोग लिख लेंगे पहला पैटर्न है P, दूसरा पैटर्न है Q। अगला हमारे पास क्या है, इनमें सिंगल टर्म को कहीं निगेशन दिख रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद अगला काम हमारा क्या है, छोटे वाले रिलेशन, मतलब 2 का रिलेशन या फिर छोटे ब्रैकेट बोल सकते हैं। पहला ये P डबल इम्प्लाइज Q, P डबल इम्प्लाइज Q, जिन दोनों का रिलेशन बताया वो दोनों अवेलेबल है क्या, बिल्कुल है। अगला छोटा ब्रैकेट देखिए ये रहा P और Q, P और Q, देखिए जिन दोनों का रिलेशन बताया वो दोनों हमारे पास अवेलेबल है क्या, P और Q, बिल्कुल अवेलेबल है। अगला P एंड Q, P एंड Q बना दीजिए, P एंड Q, जिन दोनों का रिलेशन बताया वो दोनों अवेलेबल है क्या, P Q, बिल्कुल अवेलेबल है। इसके बाद देखिए और छोटा ब्रैकेट बचा क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद छोटे ब्रैकेट को कहीं पर निगेशन है क्या, छोटे ब्रैकेट को निगेशन नहीं है, नहीं है। यहाँ पे देखिए P एंड Q को निगेशन दिख रहा, तो अगला कॉलम रहेगा निगेशन ऑफ P एंड Q। छोटे वाले ब्रैकेट क्लियर हो गए, तो इसके बाद हम लोगों को बड़े ब्रैकेट्स को देखना है। बड़े ब्रैकेट बोले तो ये देखिए ये वाला रिलेशन तो ऑलरेडी बन चुका है लेफ्ट हैंड साइड, हमारा राइट हैंड साइड बचा है। राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, यहाँ पे P एंड Q का निगेशन भी आ गया, P और Q भी आ गया। ये कंप्लीट ब्रैकेट में कौन आएगा हमारा, तो अपन लिखेंगे क्या है हमारे पास, P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q। इसके बाद हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट बन गया, पूरे ब्रैकेट का देखिए निगेशन दिख रहा है। तो इसके बाद लास्ट वाला कॉलम क्या रहेगा, निगेशन ऑफ ये पूरा का पूरा ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरह से पूरा का पूरा कॉलम्स कंप्लीट होता है। नंबरिंग कर दीजिए कॉलम को, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल 8 कॉलम्स हो गए, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बोले तो कौन सा कॉलम है हमारा 3, और राइट हैंड साइड बोले तो हमारा कौन सा कॉलम हो गया 8। यानी कि हम लोग को थर्ड कॉलम और 8 कॉलम को चेक करना है कि क्या वो दोनों इक्वल आते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन लोग क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास इनपुट्स क्या है, P और Q। चलिए बना देते हैं जल्दी से। इसका क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अगला क्या है देखिए हमारा P डबल इम्प्लाइज Q। P डबल इम्प्लाइज Q का रिलेशन तो हमको पता ही होगा क्या था, डबल इम्प्लाइज वाला रिलेशन, दोनों ट्रू पे ट्रू, दोनों फॉल्स पे ट्रू, बाकी सब हमारा क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। चलिए बनाते हैं, ट्रू ट्रू पे ट्रू, फॉल्स फॉल्स पे ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। अगला क्या है P और Q। P और Q बोले तो हमको पता है और रिलेशन में दोनों फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सब ट्रू, दोनों फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सब ट्रू। अगला क्या है P एंड Q। P एंड Q का कैसा था, हम लोग को पता है दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब में फॉल्स, दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्या है P एंड Q का निगेशन। अब P एंड Q का निगेशन में क्या था, हमको पता है ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, बना दिए। अगला क्या है हमारा P और Q एंड P एंड Q का निगेशन का हमको क्या देखना है, एंड रिलेशन। चलिए P और Q की तरह ये रहा, निगेशन ऑफ P एंड Q की तरह ये रहा, इन दोनों का कौन सा रिलेशन बनाना है, एंड रिलेशन। चलिए एंड रिलेशन में क्या होता है, दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। देखिए है क्या, दोनों ट्रू, दोनों ये दोनों ट्रू पे ट्रू, और कहीं पर है क्या, ये देखिए दोनों ट्रू पे ट्रू, और कहीं पर है क्या, नहीं, मतलब रिमेनिंग पूरे क्या हो जाएंगे हमारे, फॉल्स। और लास्ट वाला क्या है हमारा, इसका हमको क्या बनाना है, निगेशन बनाना है। चलिए निगेशन बनाते हैं। फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, एंड फॉल्स का निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। अब देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड बोले तो कौन सा था, थर्ड कॉलम था। राइट हैंड साइड बोले तो क्या है, 8 कॉलम। थर्ड और 8 मेरा सेम आया क्या, बिल्कुल आया, मतलब हम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया। हम लोग लिखेंगे कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 8, देयरफॉर हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉलम 3 इक्वल टू कॉलम 8, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल। देखिए इस तरह से कंप्लीट होता है। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलेगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के स्टेटमेंट फिर से, एक है P और दूसरा है Q। चलिए बना लेते जल्दी से। क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा P, दूसरा हो जाएगा Q। अगला हमारे पास सिंगल टर्म को निगेशन है क्या, बिल्कुल है, निगेशन ऑफ P है हमारे पास। इसके बाद क्या है, छोटे वाले ब्रैकेट। छोटे वाले ब्रैकेट में कौन है, Q इम्प्लाइज P, बना देते हैं Q इम्प्लाइज P। और छोटा ब्रैकेट कौन है, ये है P इम्प्लाइज Q। उसके बाद हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P।
और उसके बाद हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, निगेशन P इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q। अब देखिए हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट रो बन गया। अपन लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर देते हैं, क्या है फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इस तरह से। देखिए टोटल कितने कॉलम बने, 7 कॉलम बने। हम लोगों को पता है लेफ्ट हैंड साइड बोलो तो कौन सा कॉलम हो गया, 6th वाला, और राइट हैंड साइड बोलो तो कौन सा कॉलम हो गया, 7th वाला। चलिए अभी फिलअप करते हैं इनको। हमको पता है क्या होता है हमारा, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट में कैसा रहता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसके बाद क्या है हमारे पास, निगेशन P। निगेशन P में क्या होता है, हमको पता है P का निगेशन ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, एंड फॉल्स का निगेशन ट्रू। अगला क्या है, Q इम्प्लाइज P, यानी Q और P का हमको क्या करना है, इम्प्लाइज रिलेशन। इम्प्लाइज रिलेशन में क्या था, ट्रू फॉल्स में फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। देखिए पहले Q को देखना है, बाद में P को देखना है। ट्रू ट्रू पे ट्रू, फॉल्स ट्रू पे ट्रू, ट्रू फॉल्स। देखिए ये बन गया ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स फॉल्स पे ट्रू। क्लियर। अगला कौन है, P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q बोलते सीधा सीधा जाना है। इस बार क्या होगा, पहले P को देखेंगे, फिर Q को देखेंगे, और उसके बाद इम्प्लाइजेशन लगाएंगे। ट्रू फॉल्स में हमको पता है फॉल्स, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सब में हमारा क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और ये भी ट्रू। अगला क्या है हमारे पास, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। अब यहाँ पे देखिए Q इम्प्लाइज P हमारे पास ऑलरेडी है, ये रहा, और इसका क्या है, P इम्प्लाइज करना है Q इम्प्लाइज P को। P इम्प्लाइज करना है किसको, इस वाले को, यानी कि इस वाले को इसके साथ इम्प्लाइज रिलेशन। इम्प्लाइज रिलेशन में ट्रू फॉल्स है फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। देखिए ट्रू फॉल्स नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, एक में भी नहीं हुआ, मतलब पूरे के पूरे क्या रहेंगे, इसके ट्रू रहेंगे। अगला देखते हैं 7 कॉलम। 7 कॉलम में क्या है, हम लोगों को पता है निगेशन P, निगेशन P इधर है, और P इम्प्लाइज Q इधर है। इन दोनों में हमको पता है ट्रू फॉल्स में फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स नहीं बना, मतलब पूरे के पूरे क्या रहेंगे, हमारे ट्रू रहेंगे। और देखिए इस तरह से हमारा होता है ट्रूथ टेबल कंप्लीट। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि क्या हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड बोलो तो 6 कॉलम था, राइट हैंड साइड बोलो तो 7 कॉलम था। क्या कॉलम 6 कॉलम 7 इक्वल है, बिल्कुल है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कॉलम 6 इक्वल्स टू कॉलम 7, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लिख लेते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन है, ये पूरा, और इसको हमको इक्वल बताने किसके साथ, राइट हैंड साइड के साथ। राइट हैंड साइड हमारा कौन है, ये पूरा। और इस तरह से हमारा 4th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। चलिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे का देखते हैं। चलिएगा जल्दी से भी हम लोग हमारा 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले देखिएगा यहाँ पे, P एंड Q इम्प्लाइज R इक्विवेलेंस, P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R। यहाँ पे क्या करना है, सेम वही तरीके से हम लोगों को स्टेटमेंट पहले देखना है। कितने स्टेटमेंट है, 3 है, P है, Q है, R है। पहले इनपुट दे देते हैं P Q एंड देन R। उसके बाद सिंगल टर्म को निगेशन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अगला छोटा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट को टारगेट कीजिए, कौन है, P और Q। अगला छोटा ब्रैकेट और कहाँ पे, ये रहा P इम्प्लाइज R। अगला छोटा ब्रैकेट कहाँ पे, ये रहा Q इम्प्लाइज R। क्लियर। अब इसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट को निगेशन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हमारा इससे बड़ा रिलेशन क्या दिख रहा है, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड कौन है हमारे पास, P और Q इम्प्लाइज R। जिन दोनों से बना है वो दोनों है क्या, P और Q भी है, R भी है। अगला राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कौन है हमारे पास, P इम्प्लाइज R वाला, मतलब ये वाला ब्रैकेट, एंड दूसरा वाला ब्रैकेट कौन है, Q इम्प्लाइज R। देखिए जिन दोनों से बना है वो दोनों अवेलेबल है क्या, P इम्प्लाइज R वो भी है, Q इम्प्लाइज R वो भी है। चलिए जल्दी से इसको अपन लोग ट्रूथ टेबल बना देते हैं। क्या मिलेगा अपने को, सबसे पहला काम, अच्छा कॉलम नंबर डाल देते हैं पहले, जो भी है 1 2 3 4। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड बोले तो 7 कॉलम दिख रहा है, राइट हैंड साइड बोले तो 8 कॉलम दिख रहा है, मतलब 7 कॉलम और 8 कॉलम को हमको क्या निकालना है, इक्वल निकालना है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास इनपुट 3 है, 3 का इनपुट याद है ना कैसा था, 4 बार T 4 बार F। उसके बाद Q में क्या था, 2 T 2 F। उसके बाद R में क्या था, TF TF। अब इसके बाद देखिए क्या है, P और Q। P और Q बोले तो और रिलेशन, और रिलेशन में क्या था, दोनों फॉल्स पे फॉल्स बाकी सब ट्रू। चलिए देखते हैं P और Q बोले दोनों फॉल्स पे फॉल्स बाकी सब ट्रू। दोनों फॉल्स का है, ये देखिए दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स पे फॉल्स। और का है दोनों फॉल्स, ये देखिए दोनों फॉल्स पे फॉल्स। रिमेनिंग पूरे क्या हो जाएंगे, हमारे ट्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट रिलेशन क्या है, P इम्प्लाइज R। पहले देखना है P को, फिर देखना है R को। इम्प्लाइज रिलेशन, इम्प्लाइज रिलेशन में क्या था, ट्रू फॉल्स है फॉल्स बाकी सब में ट्रू। देखिए ट्रू फॉल्स फॉल्स, और का है ट्रू फॉल्स फॉल्स, और का है ट्रू फॉल्स और नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे क्या हो जाएंगे, हमारे ट्रू हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला Q इम्प्लाइज R। Q इम्प्लाइज R में क्या था, पहले Q को देखना है, फिर R को देखना है। इम्प्लाइज रिलेशन, इम्प्लाइज रिलेशन में ट्रू फॉल्स है फॉल्स बाकी सब में ट्रू। देखिए ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, और का है ये रहा ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, और का है,
और नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला P और Q इम्प्लाइज R, मतलब P और Q का इम्प्लाइज रिलेशन किसके साथ, R के साथ। तो यानी कि पहले इसको फिर इसको, इम्प्लाइज में ट्रू फॉल्स में फॉल्स, बाकी सब में ट्रू, ट्रू 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 फॉल्स पे फॉल्स। उसके बाद क्या है, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स। उसके बाद क्या है, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स। और है क्या हमारे पास, नहीं है, देखिए इतने ही हो गए और रिमेनिंग पूरे क्या हो जाएंगे, मतलब ट्रू हो जाएंगे। और इसके बाद अगला क्या है हमारा, P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R। P इम्प्लाइज R और Q इम्प्लाइज R, इन दोनों का कौन सा रिलेशन, एंड रिलेशन। एंड रिलेशन में क्या होता है, दोनों ट्रू रहा तो ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। अब देखिए दोनों ट्रू पे ट्रू, और कहाँ है, ये 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 दोनों ट्रू पे ट्रू। और रिमेनिंग पूरे के पूरे क्या रहेंगे हमारे, फॉल्स रहेंगे। अब देखिए गाइस, क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब 7th कॉलम और 8th कॉलम सेम है, तो बिल्कुल देखिए सेम दिख रहा है, ये बिल्कुल 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 पूरी तरह से हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कॉलम 7 इज टू कॉलम 8 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज टू राइट हैंड साइड। और इस तरह से होता है हमारा 5th वाला क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगला देखते हैं। चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा 6th क्वेश्चन। देखिए गाइस क्या बोले यहाँ पे, 3 टाइप के स्टेटमेंट है। क्या है हमारे पास, P है, Q है, R है, P Q एंड देन R। अब इसके बाद सिंगल टर्म कोनिगेशन नहीं है, छोटे वाले ब्रैकेट्स कौन है, Q एंड R। उसके बाद छोटे वाला ब्रैकेट P इम्प्लाइज Q, इसके बाद छोटा वाला ब्रैकेट P इम्प्लाइज R। और इसके बाद देखिए अपन लोगों का कंप्लीट मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है हमारे पास, P इम्प्लाइज Q एंड R। जिन दोनों से बना वो दोनों है क्या, बिल्कुल है, P है, Q एंड R है। और उसके बाद अपन लोगों का क्या है, P इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज R। P इम्प्लाइज Q, इसका एंड रिलेशन P इम्प्लाइज R के साथ। देखिए जिन दोनों से बना है क्या, P इम्प्लाइज Q भी है, P इम्प्लाइज R भी है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे देखिए ट्रूथ वैल्यूज डालिए इनका। सबसे पहले इनपुट डाल देते हैं, क्या मिलेगा सबसे पहले हम लोग को, इनपुट में क्या है, P Q R, हमको पता है 3 वाला रहा तो 4 ट्रू 4 F, फिर Q में T T F F, और फिर R पे क्या है हमारा T F T F। हो गया हमारा 3rd कॉलम कंप्लीट। इसके बाद देखिए Q एंड R, Q एंड R बोलो तो क्या रहेगा, ये Q और R का हमारा एंड रिलेशन। एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। दोनों ट्रू पे ट्रू, और क्या है दोनों ट्रू, दोनों ट्रू पे ट्रू, और क्या है दोनों ट्रू नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे क्या रहेंगे हमारे, फॉल्स। इसके बाद देखिए P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q बोले तो हम लोगों को पता है इम्प्लाइज रिलेशन पे ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। चलिए देखते हैं, ट्रू फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, और क्या है ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, और क्या है ट्रू फॉल्स नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे के पूरे क्या रहेंगे, ट्रू। ये हमारा किसका कॉलम बन गया, P इम्प्लाइज Q का। अगला हमारा क्या है, P इम्प्लाइज R। P इम्प्लाइज R बोले तो P का और R का इम्प्लाइज रिलेशन, इम्प्लाइज में ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, और क्या है ट्रू फॉल्स, ये रहा ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, और क्या है ट्रू फॉल्स नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे क्या रहेंगे हमारे, ट्रू रहेंगे। इसके बाद देखिए क्या बोले, P इम्प्लाइज Q एंड R, यानी Q एंड R का P को इम्प्लाइज करना है Q एंड R के साथ। क्या है, P का ये रहा, Q एंड R का ये रहा, इन दोनों का इम्प्लाइज रिलेशन, इम्प्लाइज में ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। चलिए बनाते हैं, ये ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, और क्या है ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, और क्या है ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, और क्या है ट्रू फॉल्स नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे क्या रहेंगे हमारे, ट्रू रहेंगे। क्लियर। और इसके बाद ये P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज R का एंड रिलेशन, P इम्प्लाइज Q की तरह ये P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज R की तरह ये रहा, इन दोनों का कौन सा रिलेशन, एंड रिलेशन। चलिए बनाते हैं, ट्रू एंड ट्रू पे ट्रू। हमको पता है एंड में कैसा रहता है, दोनों ट्रू पे ट्रू, दोनों ट्रू कहाँ पे, ये रहा दोनों ट्रू, और कहाँ पे दोनों ट्रू, ये रहा दोनों ट्रू, और दोनों ट्रू, मतलब ये पूरे दोनों ट्रू वाले, और बाकी के पूरे क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, पहले तो कॉलम नंबर डाल देते, कॉलम नंबर नहीं डाले हमने। अब यहाँ पे देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, कॉलम नंबर 7, राइट हैंड साइड वाला क्या है, कॉलम नंबर 8। क्या कॉलम 7 और कॉलम 8 इक्वल है, तो बिल्कुल देखिए इक्वल दिख रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉलम 7 इज इक्वल्स टू कॉलम 8, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोले यहाँ पे, देखिए गाइस हम लोगों को हमारे पास P इम्प्लाइज Q और R को इक्विवेलेंस बताना है, P इम्प्लाइज Q और P इम्प्लाइज R के साथ। सबसे पहले इनपुट कितने हैं, 3 है। क्या है, P है, Q है, R है। चलिए बना देते हैं P Q एंड R। अगला सिंगल टर्म को निगेशन, यहाँ पे भी नहीं है। अगला क्या है, छोटे वाले ब्रैकेट। छोटे वाले ब्रैकेट में कौन है, Q और R। उसके बाद हमारा क्या है, P इम्प्लाइज Q। उसके बाद हमारा क्या है, P इम्प्लाइज R। और उसके बाद देखिए हम लोग छोटे वाले ब्रैकेट निपट गए, तो बड़े में क्या है, P इम्प्लाइज Q और R। उसके बाद क्या है, P इम्प्लाइज Q और P इम्प्लाइज R। अब यहाँ पे देखिए 6th वाला और 7th वाला क्वेश्चन ना लगभग सेम है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो अगर आप लोगों को जमता होगा तो एक बार 7th वाला खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे भी देखिए सेम वही है, इनपुट दीजिए 3 है, मतलब अपन लोगों को पता है कैसा करना है। P पे 4 बार ट्रू 4 बार F, Q पे ट्रू FF ट्रू FF और R पे TF। अब यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों इनपुट्स दे दिए। इसके बाद हम लोगों को पता है Q और R और का रिलेशन कैसा था, और के रिलेशन में दोनों फॉल्स और तो फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। चलिए दोनों फॉल्स, Q और R में दोनों फॉल्स का है, ये रहा, दोनों फॉल्स पे फॉल्स, और का है दोनों फॉल्स, ये रहा, दोनों फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सब हमारे क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। इसके बाद अगला क्या है, देखिए हमारा अगला है P इम्प्लाइज Q। इम्प्लाइज रिलेशन कैसा था, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। अब देखिए इम्प्लाइज रिलेशन ट्रू फॉल्स, ये देखिए ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, और का है ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, और का है नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे के पूरे क्या रहने वाले हमारे, ट्रू रहने वाले। अगला देखिए क्या बोले, P इम्प्लाइज R, मतलब P का और R का इम्प्लाइज रिलेशन। चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, P और R का इम्प्लाइज रिलेशन पे ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स पे फॉल्स, और का है ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स पे फॉल्स, और का है ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे के पूरे क्या रहेंगे हमारे, ट्रू रहेंगे। इसके बाद अगला क्या है हमारा, P इम्प्लाइज Q और R। अब P इम्प्लाइज Q और R बोले तो क्या रहेगा हमारा, Q और R इधर है, P इधर है, इन दोनों का इम्प्लाइज रिलेशन। चलिए बनाते हैं, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू पे ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, और का है ट्रू फॉल्स नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे के पूरे क्या रहेंगे हमारे, ट्रू रहेंगे। और इसके बाद P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज R, इन दोनों का कौन सा रिलेशन, और रिलेशन। P इम्प्लाइज Q किधर है, ये रहा, P इम्प्लाइज R किधर है, ये रहा, इन दोनों का कौन सा रिलेशन, और रिलेशन। चलिए और रिलेशन पे क्या होता है, दोनों फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। देखिए दोनों फॉल्स ये रहा, दोनों फॉल्स पे फॉल्स, और क्या है दोनों फॉल्स नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे के पूरे क्या रहेंगे हमारे, ट्रू रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया, ट्रूथ टेबल कंप्लीट। यहाँ पे देखिए हम लोग कॉलम्स को नंबरिंग कर दीजिए, क्या रहेगा हमारा 1 2 3 4 इस तरह से। अब देखिए नंबरिंग हो गया, तो अगला काम लेफ्ट हैंड साइड कौन है हमारा, 7th कॉलम, राइट हैंड साइड कौन है हमारा, 8 कॉलम। क्या 7th और 8 कॉलम सेम है, तो हूबहू सेम है, तो फिर हम लोग लिखेंगे कॉलम 7 इज इक्वल्स टू कॉलम 8, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और इस तरह से देखिए हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगला देखते हैं। चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलेगा, देखिए यहाँ पे 8 वाला, P एंड Q और R इक्विवेलेंस, P एंड Q और P एंड R। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यहाँ पे कितने टाइप के स्टेटमेंट है, P है, Q है और R है। तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे इनपुट्स क्या है हमारे, P Q एंड R। उसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट देखिए, सिंगल टर्म को तो निगेशन है नहीं, छोटे वाले ब्रैकेट में कौन है, Q और R। अगला क्या है, P एंड Q। अगला क्या है, P एंड R। इसके बाद देखिए अगला काम हमारा क्या है, छोटे वाले ब्रैकेट्स हो गया, छोटे वाले ब्रैकेट को भी निगेशन नहीं है, बड़े वाले रिलेशन क्या है, P एंड Q और R। जिन दोनों से बना है वो दोनों हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगला क्या है, ये पूरा रिलेशन कौन है, P एंड Q। इसका और रिलेशन किसके साथ, P एंड R के साथ। जिन दोनों से बना है वो दोनों अवेलेबल है, क्या P एंड Q भी है, P एंड R भी है, पूरा अवेलेबल है। तो इस तरह से देखिए हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट। अभी हम लोग इसका ट्रूथ टेबल कंप्लीट करेंगे। क्या होगा, सबसे पहला काम हम लोग को करना है इनपुट्स डालना। हमको पता है P Q R 4 ट्रू 4 F T T F F T F T F। अब यहाँ पे देखिए इनपुट्स हो गया, तो अगला काम है यहाँ पे और रिलेशन बनाना। और रिलेशन में क्या था, दोनों फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। चलिए Q और R इन दोनों में दोनों फॉल्स पे फॉल्स, दोनों फॉल्स पे फॉल्स, और क्या है दोनों फॉल्स
ये दोनों फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सब क्या रहेंगे हमारे ट्रू रहेंगे। अगला P एंड Q, P एंड Q बोले तो ये दोनों, इन दोनों में एंड में क्या था हमारा, दोनों फॉल्स पे फॉल्स, दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब में फॉल्स, दोनों ट्रू पे ट्रू, और क्या है दोनों ट्रू पे ट्रू, और क्या है दोनों ट्रू नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे क्या रहेंगे हमारे फॉल्स रहेंगे। इसके बाद हमारा क्या है P एंड R, P एंड R बोले तो P और R का एंड रिलेशन। अब एंड पे क्या होता है, दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब में फॉल्स, दोनों ट्रू पे ट्रू, और क्या है दोनों ट्रू पे ट्रू। अगला क्या है नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे के पूरे क्या रहेंगे फॉल्स रहेंगे। इसके बाद देखिए क्या है Q और R और P, इन दोनों का क्या है एंड रिलेशन। P की तरह ये रहा, Q और R की तरह ये रहा, इन दोनों का कौन सा रिलेशन एंड रिलेशन। एंड रिलेशन में क्या होता है, दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। चलिए इन दोनों में दोनों ट्रू पे ट्रू, और क्या है दोनों ट्रू पे ट्रू, और क्या है दोनों ट्रू पे ट्रू, और क्या है बाकी पूरे के पूरे क्या रहेंगे फॉल्स। नेक्स्ट P एंड Q और P एंड R, P और Q किधर है, तो ये रहा P एंड Q ये रहा, और P एंड R किधर ये रहा, इन दोनों का कौन सा रिलेशन और रिलेशन। और में क्या होता है, दोनों फॉल्स रहा तो फॉल्स, बाकी सब में ट्रू ट्रू, दोनों फॉल्स रहा तो फॉल्स, दोनों फॉल्स ये रहा एक, दोनों फॉल्स, और क्या है ये भी दोनों फॉल्स, ये भी दोनों फॉल्स, ये भी दोनों फॉल्स, और ये भी दोनों फॉल्स। कम सोचे किए तो यही ज़्यादा निकले, बाकी सब क्या रहा ट्रू हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये कॉलम्स पहले दे देते हैं, यहाँ पे कॉलम नंबर क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 करके। अब यहाँ पे देखिए हमारा कॉलम नंबर 7 हो गया लेफ्ट हैंड साइड, कॉलम नंबर 8 हो गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है क्या, तो बिल्कुल देखिए सेम दिख रहा है। इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया, कॉलम 7 इज इक्वल्स टू कॉलम 8 लिख देंगे। और इस तरह से होता है हमारे ये क्वेश्चन भी सॉल्व। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से अभी हम लोग ना 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, निगेशन ऑफ P और Q और P और Q, और उसके बाद एंड R इक्विवेलेंस कितना बताना है हम लोगों को, R बताने का है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनपुट कितने हैं हमारे पास, 3 इनपुट है, P है Q है R है। चलिए दे देते हैं, पहला P, दूसरा Q और तीसरा R। इसके बाद अगला काम हमारा सिंगल टर्म को निगेशन है क्या, नहीं है। इसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट में कौन है, पहला है P और Q, दूसरा देखिए ये फिर से P और Q ऑलरेडी एक बार हो चुका है, डबल देने की गरज है क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद क्या है, सिंगल छोटे ब्रैकेट्स को निगेशन बिल्कुल है, यहाँ पे P और Q को निगेशन ऑफ P और Q। अब इसके बाद देखिए छोटे ब्रैकेट को निगेशन और कहीं है नहीं। अगला बड़े वाले ब्रैकेट में बोले तो ये पूरा का पूरा देखिए क्या है, निगेशन ऑफ P और Q, इसका और रिलेशन किसके साथ, P और Q के साथ। अब यहाँ पे देखिए अपन लोग को जिन दोनों की मदद से बनाए वो दोनों अवेलेबल है क्या, तो निगेशन ऑफ P और Q बिल्कुल है, P और Q बिल्कुल है, और उन दोनों का और रिलेशन। अगला काम क्या है, ये पूरा का पूरा एंड रिलेशन में किसके साथ, R के साथ। ये पूरा का पूरा म्हणजे निगेशन ऑफ P और Q और P और Q, ये पूरा का पूरा हमारा किसके साथ है, एंड रिलेशन में किसके साथ, R के साथ। अब देखिए ये R भी हमारे पास अवेलेबल है और ये पूरा का पूरा तो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए इनको पहले नंबरिंग कर देते हैं, हमारा क्या है कॉलम 1 2 3 4 करके। अब देखिए हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड बोले तो क्या हो गया, ये कॉलम 7, राइट हैंड साइड बोले तो क्या है R बोले तो क्या कॉलम 3। अब 7 कॉलम और 3rd कॉलम हम लोग को क्या बताने का है, सेम बताने का है। चलिए लिखते हैं। सबसे पहला काम हम लोग का इनपुट डालना है। इनपुट डालिए, क्या मिलेगा हमको पता है PQR 4 ट्रू 4 F TF TT FF TT FF TF TF, इस तरह से। अब देखिए अगला P और Q। अब P और Q में क्या रहेगा, हम लोगों को पता है और रिलेशन में क्या होता है, दोनों फॉल्स से फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। दोनों फॉल्स का है, दोनों फॉल्स किधर है, देखिए ये रहा दोनों फॉल्स पे क्या हो जाएगा फॉल्स, और का है ये भी दोनों फॉल्स पे क्या हो जाएगा फॉल्स। तो ये दोनों हमारे फॉल्स है, बाकी सब हमारे क्या रहेंगे ट्रू। इसके बाद देखिए अगला क्या है, P और Q का निगेशन। P और Q का निगेशन हमको पता है ट्रू का निगेशन, फॉल्स ट्रू का, 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 फॉल्स, और फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। क्लियर। इसके बाद इन दोनों का मतलब निगेशन ऑफ P और Q और P और Q का, इन दोनों का कौन सा रिलेशन है, और रिलेशन है। और रिलेशन में क्या था, तो और रिलेशन में था दोनों फॉल्स से फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। दोनों फॉल्स से फॉल्स, दोनों फॉल्स है कि हमारे पास, देखिए दोनों फॉल्स नहीं है, मतलब पूरे के पूरे हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अपन तो लिखेंगे ट्रू 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 ट्रू
अब देखिए अपन लोगों का ये वाला भी बन गया 6 कॉलम। 7 कॉलम में क्या बोले, ये पूरे के पूरे का आर के साथ कौन सा रिलेशन है, एंड रिलेशन है। एंड में क्या था, दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब में हमारा क्या था, फॉल्स था। तो यहाँ पे देखिए दोनों ट्रू पे ट्रू, और कहाँ पे है दोनों ट्रू, ये दोनों ट्रू पे ट्रू, और कहाँ पे है दोनों ट्रू पे ट्रू, और कहाँ पे है दोनों ट्रू पे ट्रू, और कहीं है क्या, बिल्कुल भी नहीं। मतलब रिमेनिंग पूरे के पूरे क्या रहेंगे, हमारे फॉल्स रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या मेरा थर्ड कॉलम और 7th कॉलम सेम हुआ है, तो थर्ड कॉलम और 7th कॉलम हूबहू सेम हो गए। तो हम लोग लिखेंगे कॉलम 3 इक्वल्स टू कॉलम 7, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। और इस तरह से होता है हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा 10th मीन्स लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले गाइस, देखिए यहाँ पे निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q, P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P, इसके साथ इसको क्या बताना है, इक्वल बताना है। सबसे पहला काम, कितने स्टेटमेंट्स है, 2 टाइप के स्टेटमेंट है, एक है P और एक है Q। चलिए इनपुट डालते हैं, पहला रहेगा P, दूसरा रहेगा हमारा Q। इसके बाद अगला काम क्या है, सिंगल टर्म को निगेशन है क्या, तो बिल्कुल है। देखिए Q को भी निगेशन है, P को भी निगेशन है, तो हम लोग लिख लेंगे निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। अगला काम हमारा क्या है, छोटे वाले ब्रैकेट, छोटे वाले ब्रैकेट को टारगेट कीजिए। पहला छोटा ब्रैकेट क्या है, P डबल इम्प्लाइज Q, P डबल इम्प्लाइज Q। अगला छोटा ब्रैकेट क्या है, P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q। और इसके बाद अगला छोटा ब्रैकेट क्या है, Q एंड निगेशन P, Q एंड निगेशन P। देखिए सभी छोटे ब्रैकेट्स हो गए। इसके बाद छोटे ब्रैकेट्स को निगेशन है क्या, तो बिल्कुल है, ये छोटे ब्रैकेट को निगेशन दिख रहा है। चलिए देते हैं निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q। जिन दोनों जिससे बना हुआ है वो है क्या, ऑलरेडी अवेलेबल, P डबल इम्प्लाइज Q ऑलरेडी था। इसके बाद क्या है, इन दोनों का और वाला रिलेशन जो कि हमारा RHS रहेगा। क्या रहेगा, P एंड निगेशन Q, इसका हमारा और रिलेशन किसके साथ, Q एंड निगेशन P के साथ। जिन दोनों से बना है वो दोनों अवेलेबल है क्या, तो P एंड निगेशन Q भी अवेलेबल है, Q एंड निगेशन P भी अवेलेबल है। इन दोनों का कौन सा रिलेशन, और रिलेशन। अब देखिए हमारे पूरे के पूरे हम लोगों ने फर्स्ट रो बना लिए। अपन लोगों को कॉलम नंबर डालना होगा तो डाल दीजिए जल्दी जल्दी से 1 2 3 4 करके। अब देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो चुका है हमारा 8 कॉलम, और राइट हैंड साइड हमारा हो चुका है 9th कॉलम। मतलब 8 कॉलम और 9th कॉलम को क्या बताना है, इक्वल बताना है। चलिए गाइस जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला काम, अपन लोग इनपुट देंगे। यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, 2 इनपुट्स है, मतलब हम लोग को पता है TTFF TFTF हो गया। अगला काम हम लोग का रिलेशन बताना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले P का निगेशन, ट्रू का निगेशन पे फॉल्स, ट्रू का निगेशन पे फॉल्स, फॉल्स का निगेशन पे ट्रू, फॉल्स के निगेशन पे ट्रू। निगेशन ऑफ Q, ट्रू का निगेशन पे फॉल्स, फॉल्स का निगेशन पे ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अगला P डबल इम्प्लाइज Q। डबल इम्प्लाइज में क्या था, दोनों सेम सेम रहा तो ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। डबल इम्प्लाइज P और Q में ट्रू ट्रू पे ट्रू, और कहाँ पे, फॉल्स फॉल्स पे ट्रू, बाकी सब में क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। अगला क्या है, P एंड निगेशन Q। P और निगेशन Q का हमको क्या करना है, P और निगेशन Q ये रहा। इन दोनों का हमको क्या देखना है, एंड रिलेशन। एंड रिलेशन में क्या होता है, दोनों ट्रू रहा तो ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। दोनों ट्रू पे ट्रू, और क्या दोनों ट्रू नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे क्या रहेंगे हमारे, फॉल्स रहेंगे। अगला क्या है, Q एंड निगेशन P। Q एंड निगेशन P बोले तो ये Q है, ये निगेशन P है। इन दोनों का एंड रिलेशन। एंड रिलेशन पे क्या है, दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। ये दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब हमारे क्या रहेंगे, फॉल्स। अगला क्या है, P डबल इम्प्लाइज Q का निगेशन। P डबल इम्प्लाइज Q इधर था, इसका हमको क्या करना है, निगेशन। निगेशन में क्या होता है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू एंड ट्रू का फॉल्स। अगला काम क्या है, ये P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P का और रिलेशन। अब ये कहा है P एंड निगेशन Q, ये रहा, Q एंड निगेशन P ये रहा, इन दोनों का और रिलेशन। और रिलेशन में क्या था, दोनों फॉल्स रहा तो फॉल्स, बाकी सब में ट्रू, दोनों फॉल्स पे फॉल्स। और कहीं है दोनों फॉल्स, ये दोनों फॉल्स पे क्या हो जाएगा, फॉल्स, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, ट्रू हो जाएंगे। अब चेक कीजिए, क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड बोले तो कॉलम 8, राइट हैंड साइड बोले तो कॉलम 9 क्या सेम है, तो बिल्कुल हूबहू सेम दिख रहा है। मतलब हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया प्रूफ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कॉलम 7 इज इक्वल्स टू कॉलम 8 इज इक्वल्स टू कॉलम 9, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
और इस तरह से होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। जल्दी से गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस इसी तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है और साथ ही साथ हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ गया होगा, बट फिर भी अगर किसी चीज़ में कोई डाउट होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइस अगर आप लोग को हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।